सभी को नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है। कारण है कि थोड़ा परेशान चल रहा था इस बीच। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे चिकनगुनिया हो गया था, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। रिगार्डिंग हेल्थ इशू काफ़ी ज़्यादा हो गए। खैर कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, काफ़ी बेहतर हूँ पहले से। और सोचा कि आज कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है इस समय एक न्यूज़ में कि यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी जुडिशरी का एग्ज़ाम पहले होगा, एपीओ का एग्ज़ाम बाद में होगा, और नवंबर में ही यूपीजे से जुड़ी नोटिफिकेशन इशू हो सकती है, दिसंबर में हो सकती है। 218 पद आ रहे हैं और आयोग को भेज दिया गया है, क्रमिक विभाग को भेज दिया गया है। क्रमिक विभाग से आयोग के पास चली गई है विज्ञप्ति, और जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन इशू होने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 218 पद के बारे में बात हो रही है, ये कोई नई खबर नहीं है। और जहाँ तक बात है विज्ञप्ति पहुँचने की, तो ये विज्ञप्ति बहुत पहले ही आयोग के पास पहुँच चुकी है। इस बात को हो गए हैं कम से कम 5-6 महीने। ठीक है, तो देखिए, जहाँ तक बात है विज्ञप्ति पहुँचने की, वो 5-6 महीने पहले पहुँच चुकी है। 218 पद हमें बहुत पहले से मालूम है, तो इसमें नई चीज़ क्या है? ठीक है, नई चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। हड़बड़ाइए, परेशान मत होइए। कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए। सर, जे की वैकेंसी पहले आ रही है, हम एपीओ की तैयारी को रोक देते हैं, हम पहले जे की तैयारी कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या एपीओ की तैयारी और सिविल जज की तैयारी अलग अलग है? क्या वहाँ पे करंट अफेयर्स, जीएस अलग तरीके से पूछे जाएंगे, और क्या एपीओ में करंट अफेयर और जीएस अलग तरीके से पूछे जाएंगे? क्या बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए वहाँ पे अलग आएगा, यहाँ पे अलग आएगा? देखिए, एक बात बिल्कुल तरीके से समझ लीजिए, ज़्यादा परेशान होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यूपी एपीओ का ही एग्ज़ाम होना है, आप इस बात को नोट कर लीजिए। ज़्यादा परेशान मत होइए। 218 पद आ रहे हैं, ये 218 पद आज से नहीं, 6 महीने पहले से आ रहे हैं। वैकेंसी 2025 में आएगी, एग्ज़ाम भी 2025 में होगा, लेकिन पहले एपीओ का पेपर होगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब अपवाद की कोई भी गारंटी कोई लेता नहीं, एक्सेप्शन की कोई नहीं लेता कि ये पहले आ जाए तो आप लोग मेरे सर पे चढ़ जाओ कि नहीं सर, आपने तो बोला था पहले एपीओ की आएगी। लेकिन 99% चांस मैं अब भी बोल रहा हूं कि एपीओ की वैकेंसी पहले आएगी, जे की वैकेंसी बाद में आएगी। जो न्यूज़ है कि अब जे की वैकेंसी आने वाली है, इसके पीछे एक कारण है, केवल एक और एक कारण। जो रिजर्वेशन का इशू था रिगार्डिंग वुमेन, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। वर्टिकल हॉरिजेंटल इशू कर दिया है। वर्टिकल हॉरिजेंटल मतलब उनको सारे कोटे में रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी होंगे, 20% रिजर्वेशन मिलना है वुमेन्स को। ये चीजें अब क्लियर हुई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है फाइनल। तो एक ये जो आप समझ रहे थे कि ये रोड़ा है, ये हट गया है। ठीक है, इस बेसिस पे उथल पुथल मचा दी गई है कि वैकेंसी अब आने वाली है, वैकेंसी अब आने वाली है। वैकेंसी आने वाली है, मैं इससे कोई भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी नहीं आ रही वैकेंसी। ना नवंबर में आ रही है, ना दिसंबर में आ रही है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। ये वैकेंसी आएगी आपकी 2025 में, और 2025 में आपका प्री और मेंस हो जाएगा। हो सकता है इंटरव्यू 26 में पहुंच जाए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, बिना घबराए, विचलित हुए। एपीओ की तैयारी, पीसीएस जे की तैयारी अलग नहीं है। एपीओ का कोर्स छोटा होता है, जे का बड़ा होता है। बाकी सब्जेक्ट्स जो लॉ के हैं वो वही है भाई, उसमें ज़्यादा परेशान मत हो। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस को पहले तैयार करिए। ठीक है, आपका जुडिशरी का भी तैयार साथ में होता जाएगा। पुलिस रेगुलेशन को धीरे धीरे पढ़ते रहिए। जीएसजी के आप उसके लिए भी पढ़ेंगे, इसके लिए भी पढ़ते रहो। ठीक है, जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लो एपीओ का, तो सिविल जज वाले में कूद जाओ। जब तक सिविल जज का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आपकी भी बात हो जाएगी और एपीओ की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, साथ में मेंस की तैयारी करते रहो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। कहाँ की आ रही है, कितनी आ रही है, पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी? अरे यार, पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। मैं 20 बार एक चीज को बोल रहा हूँ कि पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद इन सब चीज़ों में परेशान हुई। ठीक है, आप अपना इंडेक्स तैयार करिए, न्यू क्रिमिनल लॉस का, ओल्ड क्रिमिनल लॉस का अपना इंडेक्स तैयार करिए। अपना जीएस जीके को डेली पढ़ते रहिए, डेली इंडेक्स देखते रहिए। ठीक है, केस लॉ देखते रहिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत परेशान मत होइए। 110 नंबर 150 में से बहुत बड़ी बात होती है एपीओ में। मैं आज फिर बोल रहा हूँ, वैकेंसी नहीं आई तब भी बोल रहा हूँ,
कितनी आनी है ये भी नहीं पता, तब भी बोल रहा हूँ 110 नंबर अगर आपका 150 में से होगा, बहुत बड़ी बात है। 110 नंबर 150 में से बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुनने में लोगों को हल्का लगता है, वहाँ एग्जाम रूम में बैठ के समझ में आ जाता है कि 110 नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, 110 नंबर अगर आपका आ जाएगा, आंख बंद करके मेंस में लग जाइएगा। 110 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 105 106 भी आ गया तो भी आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आपका 90 नंबर कम से कम लॉ में खींचे और 25 नंबर लेकर आप जीएस करंट अफेयर में आ जाइए, आपका प्री डैम श्योर क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो इसी चीज़ के लिए था कि ज़्यादा परेशान मत होइए। केवल जो ये उथल पुथल चल रही है, ये एक रिजर्वेशन का जो मुकदमा था, रिजर्वेशन से जुड़ा एक जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, उस पर वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब वुमेन्स को वर्टिकल रिजर्वेशन 20% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा सारे कोटे में। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी ऐसा एग्जाम होना है। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने वाला व्यक्ति हूँ। एग्जाम होना है 25 में, पीसीएसजे का नोटिफिकेशन भी आएगा, एग्जाम भी होगा, और उससे पहले ईपीयू का प्री आप दे चुके होंगे। ठीक है, तो इतनी ही न्यूज़ आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, और भी कोई अपडेट जो होगी वो आपके साथ मैं कवर कर दूंगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।